पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। तो सबसे पहले लोग ना बोलेंगे कि अगर मेरी जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो क्या करते, जी। मेरी जगह महात्मा गांधी होते तो क्या करते। नहीं पढ़ना महंगा है, लेकिन किताब पढ़ी है। तो वो डायरेक्ट एरोप्लेन नहीं उड़ता है, पहले वो रनवे पे घूमता रहता है, टर्बो चार्जिंग। गर्भवती जो महिला होती है ना, उसका पेट पे कोई जोर नहीं रहता, वो अंदर शर्ट का पहला बटन अगर सही लग गया ना, तो बाकी बटन देखने को जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने किस्मत को महलों में राज करते हुए देखा है, और टैलेंट को वो रस्सी पर जो ना रस्ते पर अमिताभ बच्चन के पास टैलेंट था, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया जी। उस बॉटल के अंदर अंडा चला गया है, और उस अंडे में से पिल्लू बाहर आ गया है कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। और यही मेरा सेटबैक, मेरा कमबैक बन गया। ये मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। आप डर के आगे जीत है, और जीत के आगे विश्व जीत है। दृष्टि को चश्मा लगा सकते हैं साहब, दृष्टि को चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण को चश्मा नहीं लगा सकते आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पॉडकास्ट। सिटी न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान बने हैं। करीब 8 महीने पहले भी इन्होंने हमारे स्टूडियो में पधार कर आपको बड़े ही एक एनर्जी से भरपूर कर दिया था। सो आज 8 महीने के लंबे सफ़र के बाद एक बार फिर मुंबई से चलकर रानिया हमारे पास पहुंची हैं, हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी देते हैं पॉजिटिविटी के लिए, कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा जो जोश में भी भर देते हैं। सो 40 से ज़्यादा रिकॉर्ड, जो 8 महीने पहले ही 40 रिकॉर्ड तो बना दिए थे, लेकिन आज दोबारा चर्चा करेंगे कि 8 महीने के सफ़र के दौरान गुप्ता जी क्या करके आए हैं। सो गुप्ता जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपके इस चैनल को, द सिटी न्यूज़, और आज जो पॉडकास्ट हो रहा है, तमाम व्यूवर्स को जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया। इतना कम समय में इस पॉडकास्ट को, जो हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था, उसको इतनी सारी मेरे पास कॉल आते थे, लोग मुझे बोलते थे कि आपने क्या बोल दिया। तो चलिए, आज फिर दूसरी बार यहाँ पर मौका मिला है आने का, और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम व्यूवर्स का। सर, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से आमंत्रित किया। गुप्ता जी, पिछली बार भी हमने जब पॉडकास्ट किया, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी, उसी से हमने बात की थी। आज फिर एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अचानक ऐसा कौन सा मोड़ था जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। बहुत सारी किताबें थी उसमें। सबसे पहले जीत आपकी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जीत आपकी जो किताब थी उसमें, और कुछ मानसिकता बदलने में कुछ घटनाएं भी काम में आते हैं जी। कुछ लोग भी जिंदगी में आते हैं। और किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में कुछ इस तरह से जी। कुछ लोग मिलते हैं जिंदगी में कुछ इस तरह से, जिनसे ना बिछुड़ने का रिश्ता बन जाता है, जैसा मेरे साथ जाने कब कौन कहाँ जिंदगी का किस्सा बन जाता है। तो हमें पता नहीं कौन कहाँ हमें मिल जाता है, और कौन हाथ पकड़ के कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। कुछ लोग हमसे नफरत कम करके हमको आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग हमसे प्यार करके आगे बढ़ाते हैं। हमको दोनों आगे बढ़ाते हैं, यानी हमको वो लोग भी आगे बढ़ाते हैं जो हमसे नफरत कर रहे हैं, और हमको वो लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं जो हमसे प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पता नहीं कौन कहाँ से आपको उठा के कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। तो जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया था, जिस दिन मैंने अपने बारे में, यानी अपनी मानसिकता को जब मैंने साक्षी भाव से देखना शुरू किया कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मेरे से क्या हो रहा है। बिल्कुल। जैसे महात्मा गांधी कहते थे, सफलता उस दिन मिलती है इंसान को जब वो सोचने लगता है, वो जो बोलता है, जो करता है, जो फील करता है, और जो रिजल्ट आ रहा है। और ये सब, जब ये भाव, विचार, वाणी, क्रिया, जब ये सब अलग अलग होते हैं, तो इंसान नापास हो जाता है, बिल्कुल, इंसान फेलियर की तरफ जाता है। लेकिन जब भाव, विचार, वाणी, क्रिया, जो भाव है, जो विचार है, जो बोल रहा है, और जो एक्शन में है, जब वो एक हो जाता है, तो वो सफल हो जाता है। तो मैंने अपने आप को अवलोकन किया,
और जब अवलोकन किया तब पता चला कि कहाँ पे गलतियां हो रही थी और उस गलती को हम सुधारते गए और फिर आगे रास्ते बनते गए। हाँ, जैसे गुप्ता जी मैंने अभी बताया, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने चर्चा हाँ, करी, हाँ। 40 से प्लस हाँ, हाँ, वर्ल्ड हाँ। रिकॉर्ड हाँ, बना हाँ, चुके हैं। हाँ। आज वो गिनती कहाँ तक पहुंच गई है? अभी उसमें 3 रिकॉर्ड और हो गए हैं, 43 हो गए हैं वही 8 और महीने में 3 रिकॉर्ड और हो गए हैं। जी, एक्चुअली हो गए हैं, टोटल 6 रिकॉर्ड हो गए, लेकिन 3 की अभी पुष्टि होनी बाकी है जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से। जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 3 रिकॉर्ड को मान्यता दे दिया है और 3 रिकॉर्ड जो है अभी बहुत जल्दी उसका रिजल्ट जो है, अभी क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है तो उसके बिल्कुल, बाद भी वो आ जाएगी। तो ये चलते ही रहता है और मैं हमेशा कहता हूँ पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। गुप्ता जी, जब आपने पहली बार रिकॉर्ड बनाया, हाँ, हाँ। तो क्या सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ आपको क्या लगी? सबसे मुश्किल है अपने आप को जीतना। जी, अपने आप मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा था कि मैं रिकॉर्ड बना पाऊँगा क्योंकि जी, उस समय 2018 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनका शरीर वो त्याग के 13 दिन हो गया था। जी, तो उस समय जब मैंने रिकॉर्ड बनाने बैठा और उसके पहले की जो उसके पहले का जो समीकरण था, उसके पहले का जो गणित था, जी, बहुत ही क्योंकि हर जो भी आप उपलब्धि देखते हैं ना, पहले उसको लोग ना बोलते हैं। बिल्कुल, जो भी हमारे आजू-बाजू में जो भी आप देख रहे हैं ना, जब भी आप कोई नया चीज़ शुरू करने जाते हैं ना, जी, तो सबसे पहले लोग ना बोलेंगे बिल्कुल, कि भाई तुमसे कैसे होगा? तुमने तो कभी किया ही नहीं। आप तो जी, पत्रकार है साहब, पत्रकार कोई दुकान थोड़ी चला सकता हाँ, है। बिल्कुल, नहीं, ऐसा बोल सकते हैं ना लोग बाज़ार जी, में कि अरे आप जी, तो लड़की है, जी, लड़की ये काम नहीं कर सकती है। बिल्कुल, जैसे आज सवेरे मैं आ रहा था तो मुझे ऑटो लेने के लिए एक लेडीज़ थी। जी, मैं उनके ऑटो में मैं पहले तो मुझे लगा कोई जेंट्स रहेगा, हमेशा दिमाग में वही रहती है। सिरसा में जब मैं आया था तो कोई लेडीज़ को देख के मैं भी बोला अरे ये दीदी कहाँ से आ गई? जी, लेकिन होता है। तो हर अच्छे काम को पहले ना ही बोला जाता है। बिल्कुल, जो भी इनोवेशन आप देख रहे हैं, शायद ये माइक देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, पहले उसको लोग पहला रिस्पॉन्स उसको ना आएगा। जी, तो पहले मेरे को अंदर से ही पहले ना आया था, जी, लेकिन सबसे पहले हमने अंदर के जो ना को हमने जीता। अंदर के ना को जब आप हाँ में बदल देते ना, तो दुनिया अपने आप हाँ बोलने लगती है। बिल्कुल। गुप्ता जी, जब आपका स्ट्रगल टाइम था, आपने हाँ, करियर हाँ। की शुरुआत की हाँ, हाँ। और आपने स्ट्रगल भी किया। उस टाइम लोग इतना विश्वास भी नहीं करते होंगे, हाँ, 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 यार हाँ, गुप्ता हाँ। जी क्या करके क्या कर दिखाएँगे रहे हैं? या हाँ, इंजीनियरिंग छोड़ के जी, जी। सबको लेक्चर वगैरह तब देते रहते उन हैं। हालातों में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा? किस हाँ, तरह से आपने अपने को मोटिवेट किया? बहुत सही कहा आपने। उस समय मैं सोचता था, जैसे कभी अपने आप को मैं सोचता था कि अगर मेरी जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते, तो क्या करते? जी, मेरी जगह महात्मा गांधी होते, तो क्या करते? मेरी जगह ये जो मेरे आइडल हैं, अगर वो मेरी जगह होते, तो क्या करते? तो जी, ऐसा मैं उनको अपने आप को मन को मैं पूछता सवाल कि जी, मेरी जगह अगर ये पर्सन होता, तो क्या करते? जी, और वहाँ से फिर उत्तर आता था। दूसरी बात है किताबों ने मुझे बहुत सँभाला है। जी, आज भी बिना किताब के मैं कभी घर से निकला नहीं हूँ। जी, किताब हमेशा रहती है। अब बिल्कुल। तो किताब की जगह ई-किताब भी आ गया है, ऑडियो जी, भी आ गए हैं। जी, लेकिन किताब में इस माध्यम से सर आपके इस बड़े इतने बड़े विचारों का जो प्लेटफ़ॉर्म है बिल्कुल। आपका, इस माध्यम से द सिटी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी को, किताब पढ़िए। जी, किताब महँगी नहीं है साहब। नहीं पढ़ना महँगा है, जी। लेकिन किताब पढ़िए। आपने बताया 43 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना हाँ, चुके हैं। हाँ, हाँ। 43 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कितने सालों की मेहनत लगी? कब से आपने शुरुआत की और 2025 में आपने 43 वर्ल्ड हाँ। रिकॉर्ड बना दिए? सुरेंद्र साहब चाइना में एक पेड़ लगता है। जी, उस पेड़ में जब बीज डाला जाता है ना, उस जी, पेड़ का जब बीज ज़मीन में डाला जाता है, तो 5 साल तक कुछ दिखाई नहीं देता है। लोगों जी, को लगता है अरे ये बीज खराब हो गया। जी, और 5 साल के बाद, साढ़े 5 साल के अंदर, 5 साल के बाद जो 6 महीना होता है, वो 6 महीने में 100 फीट का वो पेड़ बन जाता है। अब सवाल ये है कि वो साढ़े 5 फीट में वो जो बम्बू का जो पेड़ था, वो बिल्कुल। साढ़े 5 साल में बना नहीं या बना। 6 महीने में 6 बढ़ा या महीने। 5 साल में बढ़ा। जी, लोग ये सोचते हैं, जबकि 5 साल तक वो तैयारी कर रहा था। बिल्कुल। कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, जैसे आप एरोप्लेन में जब बैठते हैं, तो वो डायरेक्ट एरोप्लेन नहीं उड़ता है। पहले वो रनवे पे घूमता रहता है, टर्बो चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग बिल्कुल, और एक वक़्त आता है, जब वो ज़मीन छोड़ देता है। बिल्कुल। तो वैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की या जो भी आप जो सपना देख रहे हैं, आपको जी, अगर कुछ नई स्टार्टअप कर रहा है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि कुछ स्टार्टअप के भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, तो जो बिल्कुल। कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नई नई शुरुआत करना जी, चाहते हैं, जी, तो पहले तो आपके दिमाग में वो घूमना चाहिए, घूमना चाहिए, घूमना चाहिए। बिल्कुल। जैसे गर्भवती जो महिला होती है ना, उसका पेट पे कोई जोर नहीं रहता, वो अंदर जी, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता जी, है। और उसी तरह से विचार जो होते हैं ना, माइंडसेट जो होता है, जी, पहले आपको अपने विचारों को जीतना है। तो बिल्कुल। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पहले मेरी जो तैयारी थी, पहले अपने माइंडसेट को सेट करना था। जी,
और एक बार जब माइंडसेट सेट हो जाता है ना तो फिर उसकी धीरे धीरे धड़ काम होने लगते हैं। शर्ट का पहला बटन अगर सही लग गया ना तो बाकी बटन देखने को जरूरत नहीं पड़ती है। सुरेंद्र साहब, तो 40 से ज्यादा रिकॉर्ड, क्या लगता है इसका राज क्या है? टैलेंट, मेहनत या डिसिप्लिन? क्या बात है, बहुत क्या सवाल आपने पूछा है। टैलेंट है, क्योंकि मैंने किस्मत को महलों में राज करते हुए देखा है, और टैलेंट को वो रस्सी पर जो ना रस्सी पर तमाशा करते हुए देखा है। किसी ने बात कही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ठीक है वो किसी का अनुभव हो सकता है वैसा, लेकिन टैलेंट आपको प्लेटफॉर्म देता है। बिल्कुल। और उस प्लेटफॉर्म पे बनाए रखने के लिए मेहनत काम में आती है। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन के पास टैलेंट था, उसको प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन आज वो वहां पे टिके, आज वो 82-83 साल के हो गए हैं, और आज भी अगर वो टिके हैं तो बस उसकी मेहनत है, क्योंकि टैलेंट ने वहां तक पहुंचा दिया। लता दीदी को टैलेंट ने पहुंचा दिया, हमारे सचिन साहब को टैलेंट ने पहुंचा दिया। आप जिनको भी मानते होंगे, टैलेंट ने उनको दरवाजा दे दिया, दरवाजा तक पहुंचा दिया कि ये यहां तक आपको पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सक्सेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी मेहनत में कुछ कमी है। बिल्कुल। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। मिलती नहीं सफलता तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब लगा हो कि बस यार अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक से वो हार जीत में बदल गई? देखिए ये ना हमेशा ऐसा होता है, और उसके लिए मेडिटेशन आपको काम में आता है। जब आपको लगता है ना, मैं अभी हमने 4 दिन पहले हमने वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया, दुनिया का हमने ध्यान का दिवस मनाया। और मेडिटेशन का मतलब है एवरीथिंग इज नॉट ओके टू एवरीथिंग इज ओके। तो उस समय ध्यान में जाना है। और जब ध्यान, हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि एक पक्षी ने अंडा दिया हुआ है बरनी में, यानी वो एक क्या बोलते हैं उसको, बॉटल है। उस बॉटल के अंदर एक अंडा चला गया है, उस बॉटल के अंदर अंडा चला गया है, और उस अंडे में से पिल्लू बाहर आ गया है, मुर्गी का जो या पक्षी का बच्चा बाहर आ गया है। अब सवाल ये है कि वो मुर्गी का बच्चा बाहर कैसे आएगा? तो सबको गुरुजी ने पूछा कि अब तो बॉटल का तो मुंह बहुत छोटा होता है और अंदर थोड़ा बड़ा होता है ना, तो अंदर पक्षी घूम रहा है, और वो बॉटल में से बाहर कैसे आएगा? और लास्ट में हमारे गुरुजी बताते, बोले कुछ करना नहीं है आपको, बस ध्यान में बैठिए, वो अपने आप प्रयास करते हुए बाहर आ जाएगा। कुछ हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स ऐसे होते ना, आप कितना भी कुछ कर ले नहीं होगा, और ऐसे समय अपने गुरु को समर्पित कर दीजिएगा, अपने गुरु को समर्पण कर दीजिएगा अपनी उस बातों को, और देखिए तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल गुप्ता जी, पिछले जैसे 8 महीने पहले भी मैंने आपके द डैफोडिल स्कूल में आपने प्रोग्राम किया, बच्चों को मोटिवेट किया। मैं बहुत से आपके प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देखता हूँ। धन्यवाद। आप जब भी मंच पर आते हैं, एनर्जी का बटन एकदम ऑन हो जाता है, स्विच जो ऑन हो जाता है। क्या बड़ा राज है? ये फिर से मैं बताता हूँ, हम जो काम करते हैं ना, वो काम हमको एनर्जी देता है। और जो चेहरे रहते हैं, जहां पर मैं लेक्चर देने जाता हूँ, और वो चेहरे में मैं सोचता हूँ ये लोग उम्मीद लेकर आए, मेरे से कुछ उनका उम्मीद है कि भाई हम, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। तो कुछ उम्मीद के साथ वो मेरे सामने बैठते हैं, वो सोचते हैं कि आज मैं ये प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ, शायद दिनेश गुप्ता से हमको कुछ सुनने को मिलेगा, शायद हम कुछ एक्शन लेंगे, शायद कहीं ना कहीं हमें जवाब मिलेगा। जैसे हमारा एक क्लिनिक भी चलता है, उस क्लिनिक के अंदर भी हम माइंडसेट क्योर करते हैं, हम लोगों का माइंडसेट क्योर करते हैं कि दिमाग के अंदर कुछ अगर गड़बड़ी है तो कहीं से, मैंने माइंडसेट है, माइंड नहीं, माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड अलग है, माइंडसेट अलग है। माइंड एक हार्डवेयर है और माइंडसेट उसका सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर में कुछ कमियां रह जाती है, कोई शादी करना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है, कोई नई कंपनी चालू करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है, कोई एडमिशन लेना चाहता है डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में या किसी क्षेत्र में, तो वो अटका हुआ है। तो ऐसे अटके हुए, ऐसे भटके हुए, ऐसे जो लटके हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को हम उनको हम ट्रीट करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि भटके हुए तो वो लोग हैं, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। बिल्कुल। पर रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल है या खुद को तोड़ना मुश्किल है? खुद को तोड़ना बहुत मुश्किल है, रिकॉर्ड तो टूट जाता है। खुद को तोड़ना जो होता है ना, क्योंकि बहुत सारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं। ब्लॉकेज का मतलब ये है कि अरे मैं तो लड़की हूँ, अरे मैं तो गांव में रहता हूँ, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, अरे मेरे पास तो स्किल नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है। सब स्किल वगैरह से नहीं होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है। वाह। तो हमारे अंदर जो विल पावर है ना साहब, विल पावर को बस ऐसा भर के रखिएगा। जब भी मौका मिलता है टूट पड़िएगा और देखिए आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है। पर सब टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क, हाँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी में यही है कि टैलेंट आपको प्लेटफॉर्म देगा और हार्ड वर्क आपको वहीं पे टिका के रखेगा। बिल्कुल। जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, उनके लिए आपका क्या जवाब है? देखिए, जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है साहब। डॉक्टर, अब जैसे कोई इंसान बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने बोला रोज तुमको चलने का है जी। अब वो बीमार पड़ गया है, क्योंकि अगर वो चलेगा नहीं तो उसको आगे तकलीफ होगा। लेकिन डॉक्टर तो पहले से ही बोलते हैं, जब वो यंग था तब से ही बोलता था भाई राउंड मारो, साइकिल चलाओ, जिम करो, ये काम करो, अपने शरीर का ध्यान रखो। लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया। अब वो उस स्टेज पर आ गया है, अब जिंदगी के उस मुकाम, उम्र के उस मुकाम पे आ गया है कि अब उससे चलना नहीं हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है साहब चलेंगे नहीं तो आप शायद आप जिंदा नहीं बचेंगे। अब वो जिंदा रहने के लिए चल रहा है। इसका मतलब क्या है? प्रायोरिटी। साहब जो लोग बोलते ना मेरे पास टाइम नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। सिंपल सा एग्जांपल है, या अभी मैं बोलूंगा कि चलो मेरे किसी दोस्त को मैं कहता हूँ चलो हम जाते हैं बगीचे में, जाते हैं चलो मेरे साथ, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं आता हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा आज वहां पे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब आने वाले हैं, तो आएगा कि नहीं आएगा? वो आएंगे। वहां पे मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन साहब आने वाले, वो जरूर आएगा। कितना भी कुछ होने दो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आने दो, तूफान आने दो, बिजली आने दो, मैं उनको बोलूंगा वहां पे 7 करोड़ रुपया बांटा जा रहा है, वो जरूर आएगा, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी है। तो एवरीथिंग इज प्रायोरिटी। अगर कोई बोलता ना मेरे पास टाइम नहीं है, सिंपल सा बात है, हम उसकी प्रायोरिटी में नहीं है साहब। बिल्कुल। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक कौन सा था जिसने, जो आपकी ताकत बन गया? हाँ, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक ये था कि कभी-कभी मैं निराशा की खाई में भी गया हूँ। कई बार गया हूँ कि समझ में नहीं आता था कि यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, और कभी-कभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी साथ में आ जाते थे। तो कभी ऐसा लगता था कि मेरा डिसीजन कहीं गलत नहीं हो जाए। लेकिन एक चीज मैंने सीखा है, आप डिसीजन लेना सीखो, और यही मेरा सेटबैक मेरा कमबैक बन गया। यही सेटबैक मेरा माइंडसेट बन गया। यही सेटबैक मेरा एक स्ट्रेंथ बन गया कि मैंने डिसीजन लेना शुरुआत किया सर। डॉक्टर दिनेश गुप्ता हाँ, फेलियर को कैसे डिफाइन करते हैं? फेलियर का मतलब सिंपल है। देखिए लोग बोलते फेलियर का मतलब हार जाना, नहीं साहब। फेलियर का मतलब है हारना, तो ठीक है, कोशिश ना करना सबसे बड़ा फेलियर है। आप हारना में कोई बुराई नहीं साहब। बड़े बड़े लोग हारे इस पृथ्वी पर, आप अकेले नहीं है हारने वाले, बड़े बड़े लोग हारे। लेकिन जो बोलते ना रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। हर एक के साथ, मैंने जैसे तारक मेहता बोलते, मैंने पिछली बार बोला, मुसीबत तो है सबके साथ, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। आप हारने में दोष नहीं है साहब, दोष उसमें है वापस से कोशिश नहीं करना। प्रेशर और फियर, हाँ, डर, इसको दोनों को कंट्रोल करने का आपका फार्मूला क्या है? प्रेशर, देखिए प्रेशर कब आता है? जब हम कोई काम, कोई भी चीज को हम टाइम पे नहीं करते तो प्रेशर आना लाजमी है। लेकिन कभी कभी जिंदगी में ना प्रेशर आ जाता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बस आप प्रेशर है ना, आपको तैयार रहिएगा। घर से बाहर निकले ना तो आपको ये सोच के निकलना पड़ेगा कि हर सिग्नल ग्रीन नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रास्ता बंद हो जाएगा। आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। आप ट्रेन में आते रहेंगे, फ्लाइट में आते रहेंगे, कहीं पर भी जाते रहेंगे, जहाज में, पानी वाले जहाज में जाइए। ये प्रेशर को सामना करने का मतलब है तैयार रहिएगा। और फियर का जैसे आपने बोला है, बस कोशिश करते रहिएगा ना, डर के आगे जीत है और जीत के आगे विश्व जीत है। तो डर का माहौल से बचने के लिए बस काम करना शुरू कर दीजिएगा साहब। गुप्ता जी, एक तरफ आज जिंदगी में हर तरफ तनाव ही तनाव है, परेशानी है, हर इंसान परेशान है। दूसरी तरफ आप लोगों को पॉजिटिविटी बांट रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं। क्या लगता है इतनी एनर्जी लाने के लिए आप क्या लोग करते हैं? देखिए, एनर्जी लाने के लिए बहुत सारे लोग नशे के खाई में पहुंच जाते हैं, जाने अनजाने में। उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिला तो, और सही गाइडेंस मिल गया तो वही काम को नशा बना लेता है। मैं हर एक को बोलता हूँ, लोग, किसी ने मुझे पूछा साहब आप कौन सा नशा करते हैं, न जाने वो गाना भी था ना, न जाने मेरा यार कौन सा नशा करता है। तो नशा मेरा है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव बनाता हूँ। मैं अभी आपके आज नया मैं तो आज आपके दुकान में पहली बार आया था शॉप में, तो आपने देखा होगा मैंने आपको एक ड्राइंग दिया है। ये ड्राइंग जो है ना, ये मेडिटेशन का नतीजा है। उस मेडिटेशन को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर आप क्लिप में दिखाएंगे तो वो जो पूरा ड्राइंग बना है ये पूरा मेडिटेशन में बनाया गया है। तो मुझे जब ऐसा कोई स्ट्रेस आता है, देखिए आता है, मैं भी इंसान ही हूँ, तो लेकिन हम उसको टैकल कैसे करते हैं? हम कुछ क्रिएटिविटी कर देते हैं और वो स्ट्रेस को हम डिफ्यूज कर देते हैं। जैसे कभी कोई बॉम्ब रख के जाता है तो डिफ्यूजर लोग आते हैं,
हमारे सैनिक आते हैं, हमारे पुलिस बल आता है और वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। जी तो ये स्ट्रेस को डिफ्यूज करना हमको सीखना है। जी बिल्कुल। गुप्ता जी, आज की यंग जनरेशन जो है कहीं ना कहीं डिप्रेशन और कंफ्यूजन से गुजर रही है। हाँ हाँ, उन युवाओं के लिए आपका संदेश? कंफ्यूजन को हथियार बनाइए साहब। कंफ्यूजन जी। गलत नहीं है। अगर सही गुरु अगर आपके हाथ लग गया, सही जी। मार्गदर्शक आपके हाथ लग गया, तो वही कंफ्यूजन को सॉल्यूशन बना देगा। आज कहीं ना कहीं बच्चों से टीचर भी परेशान है, हाँ हाँ। पेरेंट्स भी परेशान है, समझ नहीं आता कि बच्चे क्या चाहते हैं। हम्म। कैसे समझना होगा टीचर और पेरेंट्स को? देखिए, ये जो गैप है ना, इस गैप को भरने के लिए बच्चों के माइंड में घुसना पड़ेगा, जी क्योंकि जनरेशन का गैप है, पेरेंट्स का भी गैप है, तो हमें कहीं ना कहीं उनको समझ के लेना पड़ेगा। और बिल्कुल समझने के लिए उनके शूज में अपने पैरों को डाल के देखिए कि वो कौन से तकलीफ से गुजर रहे हैं या कौन से माइंडसेट से गुजर रहे हैं। जी और जब हम उनको किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उनके शूज में पैर डालेंगे। एम्पैथी बोलते हैं हम उसको साइंस अपने बिल्कुल। इसमें इंग्लिश में। जी। तो एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर दिनेश गुप्ता के जीवन की कोई ऐसी सबसे बड़ी सीख जो हर इंसान अपने जीवन में अपना सके? सिंपल है, माइंडसेट आप सेट करना शुरू कर लीजिएगा साहब। माइंड बहुत सिंपल लाइन है। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज माइंडसेट। इज हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ी खोज जो है मोबाइल नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। हमारे पीढ़ी का सबसे बड़ी खोज है माइंडसेट। बिल्कुल इंसान अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। बिल्कुल। आज हर लाइफ की, हर इंसान की दो जरूरतें मेरी, सक्सेस और हाँ हैप्पीनेस। हाँ हाँ, इन क्या दोनों बात में है, बैलेंस कैसे बना के रखें? क्या बात कही आपने। सक्सेस जो होता है ना, ये बाहर की चीज है। जी यानी मुझे मेडल पहनाना है तो आप मेरे शरीर को मेडल पहना सकते हैं। जी सफलता बाहर की चीज है, सर्टिफिकेट बाहर की चीज है। बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं मोमेंटो है, ये सारी चीजें आपको बाहर मिला हुआ है। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये सारी चीजें बाहर की है। जी और अंदर की चीज है हैप्पीनेस। बिल्कुल रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। जब आप आईने में देखते हो ना साहब, ठीक है, कोट वगैरह अच्छी बात है, स्माइल अच्छी बात है, लेकिन अंदर से जो खुशी मिलती है ना, इसलिए कहते हैं लाइफ जो है ना, ये इनसाइड आउटसाइड का काम है। इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर आने की प्रक्रिया है। जैसे फिर से कहीं आप देखेंगे जो मुर्गी होती है ना, मुर्गी का जो अंडा होता है, अगर आप उसको बाहर से फूटेंगे तो उसमें से कुछ और बनता है, जी लेकिन जब अंदर से फूटता है ना वो, तो सृजन होता है। तो हैप्पीनेस वो है। हैप्पीनेस बारिश की तरह है। जी बारिश का जो मौसम होता है, ये सृजन का मौसम है। बिल्कुल इसलिए बोला जाता है, दृष्टि को चश्मा लगा सकते हैं साहब, दृष्टि को चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण को चश्मा नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल तो हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए और शुरू से ही रखो साहब। ये मान के चलो, ये होने ही वाला है, जी ये मान के ही चलना। हम क्या मानते नहीं, हम एक्सपेक्ट बहुत सोचते हैं कि मेरी पत्नी आएगी तो मुझे ये सुख मिलेगा, मेरे को बच्चे आएंगे तो ये सुख मिलेगा, मेरा बॉस मुझे ये सुख देगा, मुझे नौकरी ये सुख। नहीं साहब, कुछ मत करो। आप क्या देने वाले हो? कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की तलाशी मत कर, बिल्कुल अच्छे लोगों की तलाशी मत कर, खुद अच्छा बन जाओ, शायद किसी की तलाशी पूरी हो जाए। बिल्कुल। आज जो लोग डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को देखते हैं, हाँ या मेरे जो दर्शक हाँ हाँ सुनेंगे कि 40 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ बना हाँ दिए। हाँ लेकिन आज सक्सेस तो दिख रही है, हाँ हाँ लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल क्या रहा, हाँ। किस तरह से जो स्ट्रगल करके डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पहुंचे, वो किस तरह लोग समझेंगे इस चीज? स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में होता है, और स्ट्रगल हर पग पर होता है, हर जगह पे होता है। नकारात्मक हर जगह है। जिस तरह से सूर्य प्रकाश हर जगह दिखाई देता है ना, तो इस तरह से बिल्कुल नकारात्मक भी मिलता ही है। जी लेकिन बस यही है कि हमारे दिमाग को सही कर लीजिएगा। जैसे मैं जादू दिखाता हूँ, माइंड लोगों का रीड करता जी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं पहली बार ये हम लोग पहली बार ये कर रहे हैं, जी मुझे जी कुछ जी मालूम नहीं है। बिल्कुल आपके मोबाइल का जो भी हाँ चलो, मोबाइल का पासवर्ड लेते हैं, या जी आपके फ्रेंड का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन चलो आपके मोबाइल का पासवर्ड जो है आपको इधर लिखना है। मैं देखूंगा नहीं, ये पूरा का पूरा लाइव चल रहा है, पूरा का पूरा लाइव चल रहा है, पूरा का पूरा लाइव चल रहा है, पूरा का पूरा लाइव चल रहा है। मुझे आपके पूरा का पूरा लाइव चल रहा है ये। जी लिख दिया। कैमरे को बता सकते हैं आप? बिल्कुल हाँ, आपके मोबाइल का पासवर्ड आपने लिखा हुआ है जी बिल्कुल और मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी कैमरा में आपने दिखा दिया है, दिखा दिया बिल्कुल मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं ओपन करूं, आंख ओपन कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, अब मुझे कुछ मालूम नहीं है। जी आप सिर्फ जो आपने लिखा है उसको याद कीजिएगा, यहाँ पर लेकर आएगा। मित्रों, ये पूरा लाइव चल रहा है, कोई इसके बिल्कुल पीछे नाटक नहीं है, कोई गिमिक नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। बिल्कुल ये लाइव चल रहा है। सिर्फ आपको क्या यहाँ पर लेके आना है, जी आपके मोबाइल का पासवर्ड। हाँ, जी आपके मोबाइल का पासवर्ड आपको लेके आना है यहाँ पर।
और मुझे आपने कुछ बताया नहीं था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कोशिश भी किया था कोई बताने का, लेकिन वो फिर वो तो मैंने जी, बोला मुझे जी, बताना ही नहीं है आपको, बिल्कुल तो आपने फिर कोई दूसरा मोबाइल का आपने सोचा है, जी तो उसको यहाँ पर लेकर आइए और हेड पे उसको एक कीजिएगा। और मुझे लगता है ये 4 नंबर का है, जी 4 नंबर है टोटल। हाँ, बिल्कुल 4 नंबर है। 4 नंबर में पहला जो नंबर है, पहला नंबर 0 है। जी पहला नंबर 0 है। बिल्कुल मित्रों ये पूरा लाइव चल रहा है, ये कैमरा भी वहां पे चल रहा है, पूरा लाइव चल रहा है। पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर भी 0 है सर, बिल्कुल 0 0। तीसरा नंबर भी 0 है सर, वाह 0 बिल्कुल 0 0। जी समंदर कितने होते हैं, हफ्ते में दिन कितने होते हैं, हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7 सर, 0007। आपका जो आप जो सोच रहे हैं, जो नंबर है जी, आपका जी, जी, 0007, ये नंबर है। बिल्कुल अरे तो मित्रों हमारा दिमाग जो है इस तरह से काम करता है। ये तो हुआ कैसे, संभव कैसे हो हाँ, पाया? ये जो चीजें है ना, फिर से मैं बता रहा हूं, तो ये स्ट्रगल में जब हम थे तो उस समय हम सब चीजें सीखते थे, बिल्कुल और इंसान की खासियत है वो सीख सकता है, और वो कुछ बिल्कुल। भी सीख सकता है। जी ये असंभव है ये, लेकिन जब जब इंसान विश्वास को बढ़ा देता है ना, देखिए हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आती है ना, वो विश्वास को जगाने के लिए आती है। ये तो और जो आपने मैजिक दिखाया, सचमुच मैं भी हैरान हूँ। हाँ, मैं भी हैरान हूँ। और सही में मैं आपको फिर से बता रहा हूं मित्रों, ये कोई बैक स्टेज पे हमने कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बिल्कुल, कुछ आपने बताया भी नहीं है, जी जी बिल्कुल कहीं कोई चर्चा इस पर नहीं हुआ है। बिल्कुल यस, सच्चाई। चलो गुप्ता जी, आखिरी 5 सवाल हाँ, एक लाइन में जवाब यस दे दीजिए यस, जरूर हमारे जरूर युवाओं के जरूर। लिए। सक्सेस होने का एक मंत्र। सक्सेस होने का एक मंत्र है, अपने माइंडसेट को सेट कर दो बस, और कुछ नहीं। जब माइंडसेट, देखिए हमारे घर में सोफा सेट है, बर्तन का सेट है, किचन का सेट है, लेकिन माइंडसेट नहीं है साहब। और जब माइंडसेट सेट हो जाता है तो सक्सेस का जो सेट है वो आपके घर पे आने लगता है। फेलियर का एक फायदा। फेलियर का एक फायदा है कि इंसान को आलसी बना देता है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे ही मर जाता है। सुबह उठते ही पहला विचार है कि आज मैं बेस्ट क्या कर सकता हूं, बस यही है। कि हमारे मराठी में बोलते पुढे काय, पुढे काय यानी आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। अगर आपने देखा होगा सैमसंग का पुराना ऐड, तो आता था व्हाट इज नेक्स्ट। जब उनका बटन वाला मोबाइल था ना, तब वो बोलते थे व्हाट इज नेक्स्ट। तो अपने आप से रोज सवाल पूछिएगा साहब, व्हाट इज नेक्स्ट, आज नया क्या करूं। एक ऐसी आदत, बुरी आदत जो तुरंत छोड़नी चाहिए। देखिए बुरी आदत ये है कि मैं तो बोलूंगा मोबाइल से जितना दूर रह सकते हैं छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्या है, मोबाइल में आप क्या देखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए मोबाइल एसेट भी हो सकता है, शायद पैसे उसको आते होंगे। अगर छोड़ना है तो सबसे पहले निगेटिव सोचना छोड़ दीजिएगा, और कोई आदत अगर अपनाना है तो नया सोच, इनोवेशन अपने काम के अंदर। कि काम, मेहनत तो हर कोई कर रहा है, हर इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन जब आप अपने काम के अंदर, मित्रों जब आप अपने काम के अंदर इनोवेशन लेकर आते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, जब जादू लेकर आते हैं, जब मैजिक लेकर आते हैं, तो सचमुच में लोग आपको सैल्यूट करते हैं, लोग आपको कंधे पर बैठाने लगते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी छोटी सी कोई मैजिक ट्रिक हमारे दर्शकों को जो आप दिखा सकें, समझा सकें या उनको सिखा सकें। चलिएगा, मैं एक मैजिक में ऐसा कुछ चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये फिर से एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जी हाँ, क्योंकि अभी यहाँ पर अवेलेबल यही है, बिल्कुल। कागज और पेन ही है मेरे पास। और फिर से आप मुझे पहली बार ही मिले हैं, यानी आज हम लोग पहली बार ही मिल रहे हैं। जी, जी। हमने इस पर डिस्कस नहीं किया है, बिल्कुल। कोई डिस्कस नहीं हुआ है मित्रों कि कौन क्या बोलने वाला है, कैसे क्या होने वाला है। हमारे बीच में हमारे जो फुटेला साहब है, कोई भी एक डिजिट बोल दीजिएगा, एक डिजिट। 6, ओके, 6 नंबर। सर आप एक नंबर कोई बोलिएगा। 8, 6 और 8 ये नंबर हो गया हमारे पास। हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन कंफर्म चेंज करना है नंबर, ओके है। चलिए आपने बोल दिया ओके है। अब मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे मालूम नहीं है जी। सर, इसको ना कागज में रख देना। हाँ, 007 नहीं है जी। आप ऐसे पकड़ के रखिएगा, जी। चलेगा। फिर से 2 डिजिट बोलिएगा, 2 डिजिट, और एक नंबर बोलिए। 9, और एक नंबर 1। चेंज करना है आपको? नहीं करना है, पूरा कंफर्म है? चलेगा, ठीक है। हमारे बीच में राकेश फुटेला सर है। राकेश फुटेला सर कोई नंबर बोलिए। 2 और 7, ये हो गया 2 और ये हो गया 7, ओके।
जल्दी से इसको ऐड करेंगे सभी लोग। जी, बिल्कुल। 68 91 08 27 72। सर इसको ऐड कीजिएगा जरा प्लीज। 8 9 8 17 24 2 26 6 लिखिए सर। यहाँ पे 6 लिख दो। जी चलिए यहाँ पे मैंने 6 जी। लिखा। 8 8 और 9 17 2 19 और 7 26 266 क्या हो गया। बात है, इतना जल्दी आप कर लिए। अब तो सही में पक्का बिजनेसमैन है आप तो। इतना बढ़िया, इतना जल्दी हिसाब तो बनिया भी नहीं करता है, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। 266 नंबर बिल्कुल। सब आपके थे, आपके नंबर थे, आपके नंबर बिल्कुल, थे, बिल्कुल, नंबर सब बिल्कुल। आपके थे। जी इस कागज में मैंने कुछ लिखा अभी बिल्कुल। अभी लिखा क्या मैंने बाद में कि पहले- पहले पहले- जब पहले ये लिखा- 68 हो गया था लिखा तभी हमने लिख बिल्कुल, दिया था। बिल्कुल, जरा हमारे कैमरामैन को दिखाइएगा, हमारे कैमरामैन दर्शकों को दिखाइएगा बिल्कुल। कि क्या लिखा है, जरा वाह दिखाइए जरा। बिल्कुल सेम नंबर है। हाँ, बिल्कुल। ये गणित का जादू है। और जी। इस तरह से अपने काम में बस इतना जी। मिस, अपने काम के जादूगर बनिए। मैं हमेशा बोलता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपने काम के जादूगर थे, जादूगर ही ऐसी थे ना। ट्रिक सीखने के लिए हमारे युवाओं को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को क्या करना होगा? आप जब इसकी खोज करेंगे तो आपको दिखाई देगा। खोज करने करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। जो इंसान खोज करेगा उसको उत्तर दिखाई देगा। ओके, खोज करने के लिए एक रास्ता जरूरी है, वो हाँ, रास्ता बता तो दीजिए, कौन से रास्ते आप पर दिनेश जाना गुप्ता, होगा? आप दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड इस चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर जी, मिल जाएंगे। बिल्कुल, हमारे बहुत बिल्कुल। सारे मित्र हैं जो ये जी। सिखाते भी है, तो मैं उनका नंबर दे दूंगा। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये करीब 30 से 40 मिनट का पॉडकास्ट। हाँ, उम्मीद है हमारे दर्शकों की जिंदगी जरूर बदल जरूर। देगा। और मुझे भी, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मुझे बहुत एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, हाँ, हमारी बिल्कुल। बहुत सारी एनर्जी हमको यहाँ पर मिलती है। मैं जी, जब यहाँ जी, पर आता हूँ, और मैंने बिल्कुल। सचमुच में सुरेंद्र छाबड़ा साहब, जब मैंने देखा कि पहले के शॉप में और अभी के शॉप में, पहले के स्टूडियो में अभी के स्टूडियो बिल्कुल। में कितना सारा चेंज हो गया। और जी। मैं, मुझे लगता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो गया। जी, बिल्कुल। और जैसे वो चिलम की कहानी थी ना कि वो उसका माइंडसेट चेंज हो सुराही गया, बनाई है। तो सुराही, बिल्कुल। इसके पहले आप कुछ और काम करते थे। यानी पत्रकार तो आप पहले से ही, वो तो आपके जी। ब्लड में ही है, लेकिन उसके बिल्कुल। साथ जो काम करते थे वो काम छोड़ के, चिमनी का काम छोड़ के आपने सुराही बनाना चालू कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और शिक्षा जगत में आपका नाम हो, आपका पहचान बने, और बस इसी आशा के साथ, और ऐसे ही आप खिलते रहे, जी, आगे बढ़ते रहे, यही मैं कहना चाहता शुक्रिया। हूँ। हाँ, मैं मेरे दर्शकों से भी अपील करूँगा, इस पॉडकास्ट का एक-एक शब्द बड़े ध्यान से सुनने वाला है, बड़ी गौर से देखने वाला है। अगर एक भी शब्द कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में काम कर गया, आपने इसको अपना लिया, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जैसे डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी ने अपनी ज़िंदगी बदली और मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए ये प्रयासरत हैं, तो मैं इनका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद।